नमस्कार, मैं हूं विश्वनाथ मिश्र। आज बात करेंगे स्थानीय निकाय चुनाव की। उत्तर प्रदेश में स्थानीय निकाय चुनाव को लेकर एक अच्छी खबर आई है, जिससे जो चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थी हैं उनके चेहरे पर अब उम्मीद बंधने लगी है। दरअसल समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट के बाद अब उनकी मायूसी छंटने लगी है। उन्हें इस बात की चिंता हो रही थी कि चुनाव कब होंगे। तैयारी कर रखी थी पार्टियों ने, और ढेर सारे जो अभ्यर्थी हैं उन्होंने सबको सत्ता के नज़दीक जाने की बहुत जल्दी थी। लेकिन चूंकि मामला कोर्ट में चला गया था, इसलिए इस पर लगाम लग गई थी। अब सवाल ये है कि शहरी निकाय चुनाव क्या होंगे। शहरी निकाय चुनाव में समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट के बाद एक बार फिर लोगों के मुरझाए चेहरे खिलने लगे हैं। दरअसल लोगों को, चुनाव लड़ने वाले लोगों को आस दिखने लगी है, क्षेत्र में उनकी सक्रियता बढ़ने लगी है, और जिन लोगों को आपत्तियों के कारण जो उनकी जद में आने वाले थे, उनकी वो अपने नए विकल्प, नए क्षेत्र, नए कार्यस्थल को तलाशने में लगे हैं। दरअसल आयोग ने जो रिपोर्ट मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सौंपी है, उसमें कई खामियों की ओर इशारा किया गया है। अब आरक्षण व्यवस्था में आरक्षण प्रक्रिया का पालन करना ज़रूरी है। अब इसको दुरुस्त करने की सिफारिश की गई है। अब अगर इसको दुरुस्त किया जाता है तो कुछ लोग प्रभावित होंगे, उन्हीं लोगों में बदलाव की संभावना है। 5 दिसंबर को जब सरकार ने आरक्षण के प्रस्ताव का ड्राफ्ट नोटिफिकेशन जारी किया था, तो उस पर सप्ताह भर में आपत्तियां मांगी गई थीं। दरअसल लखनऊ और शाहजहांपुर के प्रस्तावित आरक्षण पर सबसे ज़्यादा आपत्तियां आई थी। आपत्ति ये थी कि ये अनारक्षित श्रेणी में बहुत लंबे समय से रहा है। लखनऊ के लिए तो इसे माना गया कि महिला के लिए आरक्षित किया गया, वो भी अनारक्षित कोटे का था। यानी बाकी वर्गों को, अनारक्षित वर्गों को प्रतिनिधित्व का मौका क्यों नहीं मिल रहा है। हालांकि अब चूंकि नए सिरे से आरक्षण का प्रस्ताव बनने की बात हो गई है, तो लोगों को फिर से उम्मीद दिख रही है कि उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा कहीं से फिर से एक नए मकाम पर जा सकती है। उनको भी एक गुंजाइश मिल सकती है कि उन सीटों पर जो आरक्षण के कारण उनकी पहुंच से दूर हो गई हैं, और अपने वर्ग का प्रतिनिधित्व करने के लिए वो लोग आगे आ सकते हैं। इसी सप्ताह से अब काम शुरू होने के आसार नज़र आ रहे हैं। संभावना इस बात की है कि आयोग की रिपोर्ट के आधार पर सरकार सुप्रीम कोर्ट में चुनाव करवाने की अनुमति मांगेगी, और अगर अनुमति मिल जाती है तो आरक्षण तय करने के लिए मौजूदा जो व्यवस्था है उसमें संशोधन और बदलाव करने की शुरुआत करेगी, और चुनाव की तैयारियों की दिशा में काम आगे बढ़ जाएगा। सरकार की मंशा है कि शायद अप्रैल में या हो सकता है मई तक यह चुनाव घोषित हो जाए। अगर ऐसा होता है तो कम से कम इतना तय है, स्थानीय निकाय चुनाव के अभ्यर्थियों की आस जग जाएगी, उनकी भी राजनीतिक महत्वाकांक्षा को और सुख मिलेगा, और शायद एक लोकल सेल्फ गवर्नमेंट स्थान में आ जाएगी। आज के लिए इतना ही। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और विचार कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।